हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल RS ऑनलाइन क्लासेस। फिर से आप सभी का एक दफ़ा मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, थंबनेल में आप देख पा रहे हैं कि आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है या क्लास होने वाला है, वो आज हमारा क्लास होने वाला है हिंदी व्याकरण का। किसका होने वाला है? हिंदी व्याकरण का क्लास होने वाला है। जो हिंदी के स्टूडेंट होंगे उन सभी को काम आने वाला है, चाहे वो कोई भी क्लास में हो। देख पा रहे हैं आप थंबनेल में, सभी कक्षाओं के लिए यह वीडियो अनिवार्य है। यह वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जो भी क्लास में होंगे, चाहे आप 5वीं से लेकर 8वीं तक, 8वीं से लेकर 10वीं तक, या फिर 12वीं तक, या ग्रेजुएशन तक होंगे, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होंगे, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और ये व्याकरण का मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। चैप्टर के अकॉर्डिंग से ये लेसन 4 रहता है, ठीक है। आज हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे और ये भी ट्रिक के साथ समझेंगे। कैसे समझेंगे? ट्रिक के साथ और पूरे कंसेप्ट के साथ आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। और साथ ही साथ एक और बेनिफिट दिया जाएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको कराया जाएगा। अभी इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। और आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। जैसा भी क्वेश्चन आएगा, आप चाहे वो कोई भी क्लास में हो या कोई भी बोर्ड से हो, तो आपको बेहद काम आने वाला है यह वीडियो। तो एक बार आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, ताकि आपको समझ आ सके कि इस वीडियो में क्या खास है। और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं। और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ को इमेज के ज़रिए किसके ज़रिए? हाँ, इमेज यानी चित्र के ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ें को हम समझाएंगे या दिखने को मिलेगा। चित्र के ज़रिए आपको पूरी चीज़ बताएंगे। व्याकरण पढ़ रहे हैं, चित्र के ज़रिए आपको बताया जाएगा संज्ञा के अंदर, ठीक है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको एकदम समझाया जाएगा, एकदम क्लियर कट टू कट समझ आएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा, ठीक ना। चैप्टर हमारा होने वाला संज्ञा। और संज्ञा से आपको बहुत ही खास टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चाहे आप 10th क्लास में हो, कोई 10th में होंगे या 12th में होंगे, इन दोनों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप BSc बी से हैं या कोई भी बोर्ड से हैं, BSc बी से हैं या फिर कोई भी बोर्ड से हैं, फिर भी आपको यह वीडियो देखना कंपलसरी है, क्योंकि आपको नहीं देखेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे देखिएगा कि यहाँ पर पहले आपको दिख रहा होगा संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? अगर आपको सवाल आए कि संज्ञा किसे कहते हैं, थ्योरी में लिखने यानी परिभाषा लिखने के लिए आएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिएगा, किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यानी कि संज्ञा के अंदर चाहे वह आप क्या होंगे, कोई वस्तु ले ले, वस्तु का नाम ले ले, कोई स्थान का नाम ले ले, या कोई भी प्राणी का नाम बता दे, या किसी के भाव का नाम, भाव को जाहिर किया जाए, या किसी के, इन सभी को बोध कराया जाए, इन सभी को जाहिर कराया जाए, इसको ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अंदर सभी चीज़ को शामिल किया जाता है। ये सभी चीज़ को शामिल किया जाता है, पेश किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है, एक एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोहन। क्या है? मोहन। गुलाब, हिमालय, पटना, ये सभी क्या है? कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का नाम है। जैसे मोहन देख रहे हैं आप, इसका नाम है, इस व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम, इसमें व्यक्ति को भी सूचित किया जाता है। गुलाब, यहाँ देख पा रहे हैं आप, गुलाब क्या है? एक फूल का नाम है, ठीक है, एक पौधा फूल का नाम है। हिमालय आप यहाँ देखिए, यहाँ पर्वत को नाम को पेश किया गया, तो इन सभी का बोध होता है। पटना देखिएगा, यहाँ पटना, ठीक है। तो ये सभी को पेश किया जाता है, सभी को शामिल किया जाता है, इसको ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अंदर इन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है? बोध कराया जाता है। वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा संज्ञा का परिभाषा और संज्ञा का एग्जाम्पल्स, ठीक है। यानी जैसे क्या होता है, चित्र के द्वारा भी आपको दिखा दिया गया। देख रहे हैं, यहाँ पर मोहन है, एक पुरुष है, यहाँ पर गुलाब है जो फूल का नाम है, यहाँ पर हिमालय पर्वत है, और यहाँ पर पटना जगह का नाम लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा सवाल है, अगला सवाल है संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपसे इस क्वेश्चन पूछे संज्ञा कितने प्रकार के हैं, तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, यानी संज्ञा के 5 प्रकार हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम शुरू करते जाते हैं और नंबर 2, 3, 4, 5 इस टाइप से आपको पांचों को बताएंगे और पांचों में एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? जिन शब्दों से किसी विशेष, यहां पर याद रखिएगा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, कलाम, राकेश आदि, ये सभी क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर किसी विशेष व्यक्ति को शामिल किया जाए, किसको? व्यक्ति को। तो व्यक्ति का यहां पर नाम डाल दिया गया, कलाम, राकेश आदि। ठीक है, या मोहन, ये सारे क्या है? व्यक्ति को जाहिर करे, किसी खास व्यक्ति होंगे, किसी केवल एक आदमी का नाम आएगा, केवल एक आदमी का नाम आए, केवल कितने आदमी का? एक आदमी का नाम आए, केवल एक पुरुष को बताएं, उसको हम बोलेंगे विशेष, यानी कि खास। और जब खास होगा विशेष, यानी कि खास, और जब खास होगा तो वो कौन सी संज्ञा कहलाएगा? तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। कौन सी संज्ञा कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाएगा। ठीक ना। अभी यहाँ पर आपने नाम देखा, किसका नाम देखा? सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का। आगे और आपको बताता हूँ। आगे देखिए, आगे जो देखिएगा यहाँ पर उसी के अंतर्गत आप बोला गया था ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। तो वस्तु, यहाँ पर स्थान के बारे में देखिए, भारत, क्या दिया हुआ है? भारत, श्रीलंका, पटना आदि, ये सभी क्या है? स्थानों के नाम है। अब खास स्थान कौन कौन है? जिनमें से भारत, यहाँ देखिए, ये भारत हमारा खास है या नहीं है? एकदम पूरे विश्व में जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसी टाइप से श्रीलंका को भी पूरे विश्व में जाना जाता है कि नहीं जाना जाता, इसलिए ये भी खास है। पटना को भी सब कोई जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इसी टाइप से ये सभी किसके नाम थे? स्थानों के नाम थे। वहां पर आपने देखा किसके? व्यक्तियों के नाम देखे, बट यहाँ पर स्थानों के नाम। तो पहला किसको जाहिर करता हो? व्यक्तियों को जाहिर करता हो, व्यक्तियों के नाम का बोध कराए, या फिर स्थानों का बोध कराए। या आगे देखिएगा, अब हिमालय, क्या दिया हुआ? हिमालय, कैलाश आदि पर्वतों के नाम है। तो यहां पर देखिएगा, आप देखिएगा हिमालय, ये सभी क्या है? हिमालय, कैलाश पर्वत यहाँ देख रहे हैं, हिमालय को आपको पहले दिखा दिया गया। ठीक है। तो ये सभी क्या है? एक क्या है? किसका नाम है? पर्वतों के नाम है। ये किसी वस्तु है ना हुआ, ये कोई सामान न है, वस्तु है। ठीक है। इसको, तो ये पर्वत दिख रहे हैं, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत, ये सभी क्या है? पर्वतों के नाम। तो वस्तु, खास वस्तु हो गया। उसी टाइप से और भी वस्तु में देखिएगा, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि की, ये सभी किसके नाम है? नदियों के नाम है, और ये भी खास होते हैं। जैसे देखिएगा, गंगा नदी है कि नहीं? गंगा नदी, उसके बाद यमुना नदी या फिर सरस्वती, ये सभी क्या है? नदियों के नाम है, और ये सभी वस्तु के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? वस्तु के अंतर्गत आएंगे। और वस्तु होंगे, खास होंगे, विशेष वस्तु होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक ना। अब इसी टाइप से कि कुछ किताबों में भी आते हैं, जैसे कुरान हो गया, पद्मावत हो गया, गीता हो गया, पुस्तक, ये सभी पुस्तक का नाम है। और ये सभी पुस्तक किस में आते हैं? तो विशेष में आते हैं, खास में आते हैं। क्या आते हैं? खास आते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ देख पा रहे हैं आप कुरान है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप क्या है? भगवत गीता है। ठीक ना। इसी टाइप से ये सभी क्या है? ग्रंथ जितने भी होते हैं, धार्मिक किताब होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? वस्तु होते हैं, और वो भी खास वस्तु होते हैं, विशेष वस्तु होते हैं। ठीक ना। इसलिए इसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आई होप कि ये सारे आपको एकदम स्पष्ट हो रहा होगा, सब इस सिस्टम की किसका स्थानों में नाम में क्या आ गया, फिर पर्वतों के नाम में क्या आ गया, नदियों के नाम में क्या आ गया, या कोई भी बुक के नाम में क्या है, ये सभी क्या है? खास है। और खास रहेंगे तो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्रों के माध्यम से। आगे चलते हैं, अगला हमारा सवाल क्या है? अगला हम देखेंगे कि अगला हमारा जो आता है कि जातिवाचक संज्ञा किसे, दूसरा हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पहला आपने पढ़ा व्यक्तिवाचक, अब दूसरा हमारा क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक में देखिएगा, जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों और
प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी भी जाति के सभी पदार्थों का, कोई भी जाति होगा और उनके सभी पदार्थों का और प्राणियों का बोध हो उसको ही हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिएगा घोड़ा, गाय, तो ये घोड़ा क्या है, एक अलग जाति है कि नहीं मेरे प्यारे साथियों? ये क्या है, एक अलग जाति है। घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। यहाँ पर आप देखिएगा गाय, तो गाय क्या है, ये एक अलग जाति है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर शेर, शेर भी क्या हो जाएंगे, अलग जाति हो जाएंगे। कोयल, कोयल क्या हो गया, पक्षी हो गए, तो पक्षी भी अलग जाति हो गए। मोर, मोर यहाँ पर आप देखिएगा मोर अलग जाति है कि नहीं? ये सभी एक अलग जाति को सूचित करते हैं, अलग जाति को बताते हैं, दिखाते हैं। ये सभी किसके नाम है? पशु पक्षी आदियों के नाम है। ये सभी पशु पक्षी आदियों के नाम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जाति मतलब सब अलग अलग जाति, इन सभी के जाति, सभी पदार्थों के जाति होंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आम, केला, यहाँ देखिए आम है ना, केला है ना, ये सभी अलग अलग जाति हैं। उसी तरह फूल, फूल में आ गया, यहाँ देखिए गुलाब का फूल, ये सभी क्या है, एक अलग अलग जाति है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थ और प्राणियों का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना। तो आप इस टाइप से याद रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सबका चित्र के माध्यम से आप समझेंगे आराम आराम से, बिल्कुल आपको समझ आएगा। और जब मैं टॉपिक ये खत्म करूंगा तो अभी आपको ऑब्जेक्टिव कराकर दिखाऊंगा और ऑब्जेक्टिव में आप खुद पूरा बता देंगे कि हाँ सर जी मैंने पढ़ा, आज पूरा समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, अगला हमारा है समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? तीसरा जो हमारा नंबर आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में संज्ञा में देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ जिन शब्दों से किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह अथवा समुदाय का बोध हो, समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर जिन शब्दों से क्या बोला है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या फिर किसी स्थान, इन तीनों का याद रखिएगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी के समूहों अथवा समुदाय का या समुदाय का बोध हो उसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। बस इतनी बात आपको याद रखना है, दिमाग में उतर जाएगा। जैसे में देखिएगा कक्षा, गुच्छा, सेना, टीम। अब देखिए यहाँ पर सभी अलग अलग चीज है। यहाँ देखिए सेना, ये क्या है, सेना। सेना में अब एक और इसमें दिमाग लगाइएगा, एक और बात समझ लीजिएगा कि जहां पर भीड़ होते हैं, जहां पर भीड़ होते हैं या फिर एक से अधिक आदमी होते हैं, एक से क्या होते हैं, अधिक हो, चाहे आदमी हो या वस्तु हो, उसको हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताइए, सेना में केवल एक आदमी रहता है? नहीं ना, उसमें बहुत सारे रहते हैं। तो सेना जब ये बात आएगा तो यहाँ पर क्या हुआ, भीड़ इकट्ठा हुआ कि नहीं, और भीड़ होगा तो वो कौन सी संज्ञा कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। यहाँ पर देखिएगा कक्षा की बात की जा रही है, ये हमारा क्या है, कक्षा, क्लासरूम है। अब क्लासरूम में केवल एक बच्चे हैं क्या, केवल एक बच्चे हैं? नहीं ना, एक से अधिक है। ये सभी क्या है, एक से अधिक है, इसलिए ये क्या हो गए, यहाँ पर भी भीड़ इकट्ठा हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। पूरे समूह की बात कर रही है। या फिर गुच्छा में देखिएगा केवल अंगूर का एक ही अंगूर लटक रहा है इस गुच्छा में, नहीं ना लटक रहा, बहुत सारे अंगूर आपको दिख रहे हैं। इस टाइप से बहुत सारे अंगूर को देखने को मिल रहा है। ये क्या है, अंगूर का गुच्छा। और गुच्छा की जब ये बात आएगी तो ये क्या कहला जाएंगे, हमारे समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। कौन से संज्ञा कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। उसी टाइप से यहाँ पर देखिए टीम, जब कोई टीम की बात आती है तो टीम में केवल एक खिलाड़ी नहीं रहता, उसमें कई खिलाड़ी आते हैं। देखिए यहाँ पर एक टीम को लिया गया है और इसमें केवल एक आदमी है क्या, केवल एक आदमी है? नहीं ना, इसमें कई सारे प्लेयर्स मिलकर, कई सारे खिलाड़ी मिलकर एक टीम को तैयार करते हैं। तो ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे क्या कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। आगे चलिएगा, अगला हम लोगों का है चौथा जो आता है वो है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसमें बताता चलूं मैं आपको कि जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है। याद रखिएगा एकदम, जिन शब्दों से व्यक्ति के, वस्तु के आदि,
इन दोनों चीज़ों के धर्म, गुण, भाव, दशा आदि का, इन सभी का क्या हो, बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल्स में बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं। जैसे में बहुत सारे चीज़ आएंगे, आपको बता दूं, जैसे में होता है, आप याद रखिएगा। इसका थोड़ा सा मैं सेटिंग कर रहा था, इसका उड़ गया है। ठीक है, तो मैं लिख कर बता दूंगा। जैसे में देखिएगा, जैसे बुढ़ापा किसी भी इंसान का क्या आया, उम्र को बताया जा रहा है। व्यक्ति के क्या बता रहा है, उम्र को बताया जा रहा है। बचपना क्या बताएंगे, बचपना, या फिर लड़कपन, क्या बताएंगे, लड़कपन। ठीक है, ये सभी, या फिर इसमें धर्म को बताया जाएगा, गुण को बताया जाएगा। अच्छा आदमी है तो अच्छाई इसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। बुराई क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। इसके बाद मित्रता क्या हो जाएगा, इसका गुण हो जाएगा। किसी भी आदमी का मित्रता है तो दोस्ती, उसके अंदर गुण है। या शत्रुता आ जाएगा तो ये सभी क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे। ये क्या है, भाव को जाहिर कर रहा है। दशा में क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, दशा आ गया, जवानी आ गया, बचपना आ गया, लड़कपन आ गया, ये सभी दशा को बताता है। ठीक है, या क्रोध हो गए, या फिर नफरत हो गया, या खुशियां हो गई, ये सभी क्या आ जाएंगे, किसी व्यक्ति को क्या बताएगा, किसी व्यक्ति की उसकी गुण को, क्वालिटी को बताता हो। इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इन सभी एग्जाम्पल्स को आप याद रखिए और आगे मैं चित्र के माध्यम से बताता चलूं। देखिए यहाँ पर मित्रता, ये क्या है, सभी के अंदर मित्रता है, दोस्ती है, तो ये क्या है, किसी व्यक्ति के क्या हुआ, गुण को बताया। यहाँ पर दशा बताएगा, यहाँ पर ये क्या है, बचपना है, ये क्या है, बचपना है, बचपना में खेल रहा है। ये हमारा कौन सा अवस्था आ गया, बुढ़ापा आ गया। जो ये बुढ़ापा क्या है, एक व्यक्ति का क्या बता रहा है, उम्र को बता रहा है, उसके दशा को बता रहा है। यहाँ पर खुशियाँ छाई हुई है, तो खुशियाँ क्या है, किसी की फीलिंग है, क्या है, खुशियाँ क्या है, किसी की फीलिंग है, खुशियाँ हैं। ठीक है, बच्चों की खुशी है। ठीक है, यहाँ पर है उदास है, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, इसकी भी फीलिंग को बताया जा रहा है, इसके गुण को बताया जा रहा है। यही तो हमारा कौन सी संज्ञा कहलाता है, यही तो हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। बच्चों इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, सभी से क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी थोड़ा देर में। आगे देखिएगा, अगला हमारा सवाल आता है, पांचवा नंबर 5 जो है, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें याद रखिएगा, जिन शब्दों से किसी धातु अथवा, याद रखिए, धातु अथवा द्रव्य का बोध हो तथा जिन्हें मापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो धातु का बोध कराएगा, द्रव्य का बोध कराता हो, और जिन्हें मापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके, उसको बोलेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। उसको कौन सी संज्ञा बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे में आप देख पा रहे हैं, जैसे में सोना क्या है, एक धातु है, और धातु है तो मजबूत होता है, जो ठोस हो, इस टाइप से भी बोल सकते हैं, जो क्या हो, ठोस हो। ठीक है, तो ठोस मतलब धातु, और धातु हुआ तो सोना क्या है, मजबूत है। चांदी क्या है, धातु है, मजबूत है, ठोस है। लोहा क्या है, धातु है, ठोस है, मजबूत है। पानी क्या है, द्रव्य है, याद रखेंगे। उसके बाद तेल क्या है, द्रव्य है। चावल क्या है, जिसको मापा तौला जा सकता है बट इसको गिना नहीं जा सकता है। तो यही तो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा न हुआ। आप देखिए यहाँ पर सोना आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, सोना, यानी गोल्ड दिख रहा है। आप गोल्ड को देखिए, सोना को देखिए, यही तो हमारा धातु है ना, यही हमारा क्या है, धातु है। और ये मजबूत है कि नहीं, ये ठोस होता है कि नहीं, इसको आप तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, पिघलाते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा धातु हुआ। आप देखिएगा यहाँ पर नंबर 2, ये हमारा चांदी है, क्या है, चांदी है, सिल्वर। ठीक है, अब चांदी को भी हम नहीं तोड़ पाएंगे, ये क्योंकि यह धातु है, इसको ये मजबूत होता है। लोहा को भी हम नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है, वो भी मजबूत होता है, इस सबको गलाया पिघलाया जाता है। इस टाइप से आप देखिएगा, पानी हमारा यहाँ पर क्या है, द्रव्य है, ये हमारा क्या है, द्रव्य है, यानी कि पानी है, ये बहती अवस्था में रहती है, तरल पदार्थ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, ये हमारा चावल है, ये क्या है,
चावल है और चावल को हम तौल सकते हैं बट गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? गिन नहीं कर सकते हैं। इसको हम गिन नहीं सकते हैं। हम लोग जब भी शॉप पे जाते, दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं 1 kg चावल दीजिए, ना कि 10 ठू चावल दीजिए, इस टाइप से नहीं बोलते हैं। इसलिए इसको हम गिन नहीं सकते बट इसको नाप तौल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? कौन सी संज्ञा कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो आई होप कि ये सारे टॉपिक्स यानी संज्ञा के आपको जितने भी थे, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, वो सभी को आपने देखा, समझा और देखा पिक्चर के माध्यम से, पिक के माध्यम से। आगे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सवाल बताना है आपको और उसका जवाब भी देना है। देखिए यहां पर नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव खुल चुका है, यहां से हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट है। ठीक है, आप फटाफट कमेंट में आंसर देंगे। ठीक ना, पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पानी है। पानी क्या है बच्चों? अभी तो आपको बताया गया पानी क्या है। ये क्या है? पानी आप जानते हैं तरल पदार्थ, बहती अवस्था। तो पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो पानी तो अभी तो बताया मैंने, पानी क्या होता है? द्रव्यवाचक। तो यहां पर हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला चलेंगे। अगला देखिएगा, दूसरा क्या है? रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? रामायण जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या द्रव्यवाचक होगा? नहीं होगा। किसी का फीलिंग है? नहीं है। कि या कोई जाति है? रामायण क्या कोई जाति है? नहीं। तो एक क्या पढ़े थे? रामायण बुक, गीता, कुरान, ये बाइबल, ये सारे क्या है? ग्रंथ है। क्या धार्मिक ग्रंथ है। और धार्मिक ग्रंथ है तो वस्तु का नाम है। और कौन वस्तु है? तो विशेष वस्तु है, विशेष किताब है, खास किताब है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। कौन सी संज्ञा बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। यहां पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सर्दी शब्द कौन संज्ञा है? सर्दी शब्द कौन सी संज्ञा है? क्या सर्दी के अंदर पूरा भीड़ है? नहीं ना, तो समूहवाचक नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है भाववाचक संज्ञा। क्या फीलिंग है या जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो व्यक्ति तो होगा नहीं, खास नहीं है, ना जाति है किसी चीज़ का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ये भाव है किसी चीज़ का। मुझे सर्दी हो गई, तो मतलब मुझे, मेरे अंदर गुण ना पाया जा रहा है कि मुझे सर्दी हो गई, तो वो क्या हो गया? सर्दी हमारा कौन सा हो गया? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला सवाल कहता है पहाड़ शब्द कौन संज्ञा है? पहाड़ क्या होता है? याद रखिएगा, पहाड़ क्या है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो पहाड़ जो होते हैं बच्चों बता दूं, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होता है, क्योंकि वो बहता नहीं। आप बोलेंगे ठोस बड़ा सा है, नहीं, तो वो एक क्या है अलग बताते हैं अभी। समूह, क्या समूह भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी भीड़ नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। जातिवाचक देखते हैं, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, तो राइट जो आंसर होगा यहाँ पर हमारा जातिवाचक होगा। क्योंकि पहाड़ पहाड़ होते हैं, पहाड़ एक अलग जाति है। पहाड़ आपको बताए थे ना, पर्वत पहाड़, तो वो अलग था और नदी अलग थे, नदी अलग थे, सभी के नाम अलग थे, तो ये अलग जाति को सूचित करता है। इसलिए पहाड़ क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। आगे देखिएगा, अगला सवाल है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बड़ा आसान सा सवाल है। संज्ञा के 4 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 5 या 6? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 भेद होते हैं। ये सभी हमारे गलत ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कहता है हिंद महासागर शब्द कौन संज्ञा है? हिंद महासागर शब्द कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर केवल एक सागर, महासागर का नाम बोल रहा है और वो हिंद महासागर है। इसको पूछा जा रहा है कौन सी संज्ञा है? क्या भाववाचक संज्ञा? नहीं ना है, किसी की भावना को नहीं बताया। द्रव्यवाचक संज्ञा है? नहीं, ये भी नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा है? तो ये भी नहीं है हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्तिवाचक। केवल एक का नाम लिया जाए और एक का नाम लिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको मैंने सब्जेक्टिव प्लस
सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ मैं आज का लेक्चर दिया हूँ, आपको इस वीडियो में पढ़ाया हूँ। तो आपको कितना समझ आया और कितना नहीं समझ में आया, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और कमेंट ज़रूर करके बताएं, ताकि मुझे एहसास होगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने कैसा पढ़ाया, ठीक है, और कैसा लगा आपको वीडियो। तो इसके साथ मैं अंत में आपको यही कहूँगा, यह चैप्टर हुआ समाप्त। आप चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले लाइक कर दें इसको और शेयर कर देना, जितना लाइक शेयर कर सकते हैं उतना कर दें, क्योंकि यार आपका सपोर्ट हम लोग करते तो आप भी मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, फिर मिलता हूँ जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।